वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल, काल दंड ते कराल, सब काल काल गावई। केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव सब, छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। प्रस्तुत पद कवि केशवदास की रामचंद्रिका से लिया गया है। प्रसंग पूर्ववत ही है कि राजा जनक का जो धनुष यज्ञ की जो सभा थी, वहाँ सभी राजागण और रामचंद्र पधार चुके हैं। जब राम वहाँ आए और धनुष भंग करने के लिए वे खड़े हुए, तो उन्हें देखकर जो राजा जनक हैं वे मन में सोच रहे हैं या कह रहे हैं, ये जनक का कथन है। राजा जनक का विचार है कि यह जो धनुष है वह तो अत्यधिक भयंकर है और राम स्वभावज ही कोमल है। तो यहाँ धनुष की भयंकरता का और राम की कोमलता का कथन राजा जनक के माध्यम से कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल। यह जो धनुष है वह वज्रादपि कठोर है। वज्र ऐसा आयुध है जिसे खंडित करना किसी के वश में नहीं है, लेकिन यह धनुष तो वज्र से भी अधिक कठोर है। कैलाश ते विशाल, महादेव का धनुष है, लेकिन महादेव के निवास स्थान कैलाश से भी विशाल इस धनुष की महिमा है। काल दंड ते कराल, और यह काल दंड से भी अधिक विकराल है, भयानक है। सब काल काल गावई, इसको देखकर सभी लोग काल काल ऐसा कह रहे हैं, अर्थात यह काल का भी काल है, महाकाल के समतुल्य है। केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव सब। केशव कवि कह रहे हैं कि तीनों लोकों के जो देवगण हैं, यहाँ देव से तात्पर्य देवता तो हैं ही, और अन्य सभी माननीय पुरुष जो यहाँ विद्यमान हैं, वे त्रैलोक्य के सभी सम्माननीय व्यक्ति विलोकी हारे इस धनुष को सिर्फ देखकर ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। उठाना तो बहुत दूर की बात है, देखने मात्र से ही वे सभी हार गए हैं। छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। मुझे तो लगता है कि चंद्रचूड़, जिनके चूड़ा पर, मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, ऐसे चंद्रचूड़ शिव, चंद्रचूड़ शिव का पर्याय है। शिव को छोड़कर और को चढ़ावई। और किसमें इतनी सामर्थ्य है कि इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है? कारण क्या है? क्योंकि पन्नग प्रचंडपति प्रभु की पनच पीन। इस धनुष, न तो ये धनुष साधारण है और न ही इसकी प्रत्यंचा साधारण है। प्रत्यंचा कैसी है? पन्नग प्रचंडपति, पन्नग कहते हैं सर्प को, प्रचंडपति जो सर्पों में भी अत्यधिक भयंकर सर्प हैं, उनके भी प्रभु, उनके भी स्वामी, अर्थात बड़े बड़े सर्पों के स्वामी जो राजा वासुकी हैं, उनकी पनच पीन, पनच का तात्पर्य है प्रत्यंचा और पीन माने पुष्ट, नागराज वासुकी की पुष्ट प्रत्यंचा इस पर लगी हुई है। पर्वतारी पर्वत प्रभान मान पावई। पर्वतारी, पर्वत प्लस अरी, पर्वत धन अरी का अर्थ यहाँ है पर्वत के जो शत्रु हैं, पर्वत के शत्रु, पर्वतारी जो शब्द है वह इंद्र का पर्यायवाची है। इसका कारण है कि एक बार कहते हैं कि पुराने समय में पर्वतों के पंख हुआ करते थे, लेकिन इंद्र ने उन पंखों को काट दिया, ऐसी किंवदंती है। तो पर्वतारी इंद्र का पर्यायवाची है। पर्वतारी पर्वत प्रभा, पर्वत प्रभा का तात्पर्य है देव, जो पर्वतों की गुफाओं कंदराओं में छुपे रहते हैं। पर्वत प्रभा माने दैत्य। न मान पावही, मान का तात्पर्य है गुरुता। न पावई, इसकी गुरुता का, इसकी गरुआई का जो अंदाज है वह स्वयं देवराज इंद्र और दैत्य, न तो देवता और न दैत्य इसके गुरुता को जान सकते हैं, इसकी गरुआई का अंदाज कर सकते हैं। विनायक एक हुपे आवे न पिनाकता ही। विनायक, जिनको हम देवताओं में प्रथम पूज्य मानते हैं और जो स्वयं शंभु के पुत्र हैं, लेकिन विनायक एक हूँ। यदि अकेले
गणाधिप सभी देवताओं के प्रमुख विनायक भी चाहें तो आवे न पिनाक ताहि। अकेले तो विनायक भी इस पिनाक नाम के धनुष को, चूंकि यह शिव जी का धनुष था और इस धनुष का नाम पिनाक था, तो इस पिनाक को अकेले गजानन भी नहीं उठा सकते। तो राजा जनक को मन में यह लग रहा है कि कोमल कमल पानी राम कैसे लावई। उसी धनुष को जिसकी बड़ाई इस रूप में राजा जनक ने की है, जिसके बारे में राजा जनक ने बताया है, उसको कोमल कमल पानी, कमल के समान कोमल, पानी माने हाथ, हाथ वाले राम कैसे लावई, भला कैसे चढ़ा पाएंगे, कैसे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। यहाँ धनुष के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है कि किस तरह से वह अत्यधिक विशाल है, अत्यधिक भयंकर है, अत्यधिक कठोर है। तो बहुत सारी बातों का चूंकि उल्लेख किया गया है, इसलिए उल्लेख अलंकार है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है। व्यतिरेक अलंकार में उपमान को उपमेय से अधिक श्रेष्ठ और अधिक महान बताया जाता है। जितने भी उपमान हैं उनसे धनुष को श्रेष्ठ बताया गया है। धनुष कैसा है? वज्र से कठोर है, कैलाश से विशाल है, कालदंड से कराल है, सब इसको काल काल बताते हैं। और यहाँ पर पर्वतारी और पर्वत प्रभा भी इसका मान नहीं पा सकते, विनायक भी अकेले नहीं चढ़ा सकते। तो इतनी सारी जो बातें हैं जिनमें धनुष की गरुवाई के बारे में बताया गया है और अन्य सब चीज़ों के बारे में जो उपमान हैं उनको धनुष की अपेक्षा कम श्रेष्ठ बताया गया है, तो इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी साथ साथ चल रहा है। कठोर है, कैलाश से विशाल और पर्वतारी पर्वत प्रभा, तो जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ सब काल काल गावई, काल शब्द पर जोर देने के लिए, महाकाल उसका अर्थ करने के लिए काल काल का पुनरुक्ति की गई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अंतिम पंक्ति में कोमल कमल पानी, यदि केवल कमल पानी होता तो यह रूपक होता, लेकिन चूंकि कोमल विशेषण भी है, राम कैसे हैं? कोमल, कमल के समान हाथ वाले, तो यहाँ वाचक लुप्तोपमा है। के समान शब्द यहाँ नहीं है, लेकिन कमल के समान कोमल हाथ वाले राम, तो यहाँ उपमा अलंकार भी है, लुप्तोपमा है। पूरे पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, दंडक छंद है और जनक के माध्यम से कवि धनुष की विशालता, धनुष की भयंकरता और राम की स्वभावज कोमलता के बारे में बता रहे हैं।